हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 15 अक्टूबर और आज हम 2 दिन का करंट अफेयर को कवर करेंगे, 14 अक्टूबर का और 15 अक्टूबर का, दोनों का। क्लियर है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। देखेंगे क्वेश्चंस को कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका रखा गया है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप सभी को पता होगा, कि नए नए बहुत सारे जिले बन गए, 5 आपके नए जिले बनाए गए। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग जिला बनाने की अग्रिम सूची में है। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग जिला बनाने की अग्रिम सूची में है। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि सितंबर में हमारे राज्य में यानी छत्तीसगढ़ में 5 नए जिलों का गठन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, सेम कैटेगरीज के तहत काफी टाइम से राजिम अनुभाग को, अगर हम बात करें, राजिम अनुविभाग को क्या जिला बनाने की मांग की जा रही है। ध्यान रखिएगा, राजिम अनुविभाग को जिला बनाने की मांग की जा रही है। और राजिम एज प्रेजेंट कहां पे है? गरियाबंद जिले में है। ध्यान रखिएगा, आप गरियाबंद जिले में है। गरियाबंद जिले में बिलोंग करता है आपका राजिम और इसकी डिमांड हो रही है जिला बनाने की। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी अब जिस तरीके से राज्य सरकार ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ से 36 जिले बनाएंगे, उसमें से पहले नंबर पे अभी जो 5 नए जिले गठित हुए हैं उसके बाद से पहला नंबर आता है राजिम का। भैयाथान को हाल ही में अनुविभाग बनाया गया है तो इनकी चांसेस कम है। प्रतापपुर की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी ये प्रतापपुर तहसील है आपका सूरजपुर जिला में। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा ए। राजिम जो है एट प्रेजेंट जिले बनने की सूची में सबसे नंबर 1 पे है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन के राज्य के फ्रीडम फाइटर, ध्यान रखेंगे, राज्य के ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम में कितने ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को चित्रित किया जाएगा। इसका मतलब है कि राज्य के कितने ऐसे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे जिनकी मूर्तियों को या चित्र को ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम रायपुर में लगाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गाइस, यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो आप सभी को पता होगा कि ट्राइबल म्यूजियम में जितने भी हमारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं उन सब में से भी 200 लोगों की, ध्यान रखिएगा, उन सब में से भी 200 लोगों की, 200 लोगों, जितने भी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स है, जितने भी आदिवासी हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उन सभी को चित्रित किया जाएगा। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि 200 करेक्ट आंसर है, कि जितने भी 200 आदिवासी फ्रीडम फाइटर्स को ट्राइबल म्यूजियम में चित्रित किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कयाकिंग कैनोइंग इवेंट में प्रदेश की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। तो आप सभी को पता होगा कि हाल ही में समापन हुआ है 36वें राष्ट्रीय खेल का, जो कि गुजरात में आयोजित किया जा रहा था 29 सितंबर से। और इस खेल में कैनोइंग, ध्यान रखेंगे, कयाकिंग कैनोइंग में राज्य की कौशल नंदनी, ध्यान रखिएगा आप, राज्य की कौशल नंदनी ने रजत पदक जीता है। इससे पहले आप याद रखेंगे, इससे पहले सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में, सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में भी क्या हमारे राज्य के जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने ऑलरेडी मेडल जीता है। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर डी, कौशल नंदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती की अनुमति दी गई है। तो अभी आप लोग देखेंगे कि कृषि पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री जो है करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी में शामिल है। और इसी तरीके से अलग अलग फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करें तो स्कीम्स लाई जाती है, इसके बाद एग्रीकल्चर की बात करें तो स्कीम्स लाई जाती है। सेम इसी कैटेगरी में एक नया स्कीम्स लाया गया है ड्रैगन फ्रूट के रिगार्डिंग, और ड्रैगन फ्रूट्स की उपज के लिए, उत्पादन के लिए चुना गया है कोंडागांव को। ध्यान रखिएगा, कोंडागांव में ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की अनुमति दी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर ए। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि विज्ञान केंद्र ढोलिया बेमेतरा ने किस गौठान के द्वारा विकसित केले तने के रेशे से उत्पाद को स्वीकृति प्रदान की है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बेमेतरा जिले में ही एक राखी गौठान है। ध्यान रखिएगा, राखी गौठान है, और राखी गौठान हमेशा इस टाइप की कुछ नई चीजें जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंडेंट है, कुछ न कुछ नई चीजें बनाते रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जैसे रक्षाबंधन के टाइम में इन्होंने क्या किया था, धान और चावल से बने राखी बनाए थे। सेम इस बार केले तने के रेशे से उत्पाद बनाए हैं, जिसमें लैपटॉप बैग, स्कूल बैग्स, ये सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। और इसे स्वीकृति दी गई है किसके द्वारा? कृषि विज्ञान केंद्र ढोलिया बेमेतरा के द्वारा। ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस सेंटर के द्वारा, जो कि ढोलिया बेमेतरा में है,
वहीं से इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका राखी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी के लिए कितने दिनों की योजना रखी गई है? तो राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू की जाएगी, यानी राज्योत्सव के पहले दिन से धान खरीदी शुरू की जाएगी। और इसमें अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, कुल अनुमानित राशि जो है 28,000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, 28,000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, धान खरीदी में 28,000 करोड़ रुपए की खर्च का अनुमान लगाया गया है और यह शुरुआत होगा 1 नवंबर से 62 दिनों तक चलेगा। याद रखेंगे आप, 62 डेज तक चलेगा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के हलबा जनजाति द्वारा पहली कॉमेडी मूवी कौन सी बनाई गई है? तो ध्यान रखेंगे, हलबा जनजाति द्वारा पहली बार हल्बी भाषा में, याद रखिएगा, हलबा जनजाति द्वारा हल्बी भाषा में एक कॉमेडी मूवी बनाई गई है और इस कॉमेडी मूवी का नाम रखा गया है गुरुजी घरे आसे। याद रखेंगे आप, गुरुजी घरे आसे। इस कॉमेडी मूवी को बड़े पर्दे पर रिलीज करने के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था और यह कहा गया था कि हल्बी भाषा में भी मूवी बनाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज पे, छत्तीसगढ़िया बोली पर तो मूवी बनाई जा ही रही है, लेकिन जनजातीय भाषाओं पर भी आधारित मूवीज को उतना ही महत्व दिया जाए जितना छत्तीसगढ़ी बोली के मूवीज को दिया जाता है, सिनेमाओं को दिया जाता है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर राज्य के किस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? राज्य के किस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो आप सभी को पता होगा कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एक नया जिला बना है, इसका मुख्यालय रखा गया है चैनपुर। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में ही एक मंदिर है सिद्धनाथ मंदिर। याद रखेंगे, सिद्ध बाबा मंदिर। सिद्ध बाबा मंदिर को केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर ही डेवलप किया जा रहा है सिद्धनाथ बाबा मंदिर को, जो कि मनेन्द्रगढ़ में। क्लियर रहेगा? इस मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि यह मंदिर 117 साल पुराना है और सांस्कृतिक महत्व का है। क्या है? सांस्कृतिक महत्व का है। और इसमें लागत जो है वह है आपका 1,75,00,000 रुपए। ध्यान रखिएगा, 1,75,00,000 रुपए से इस मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि इस मंदिर की जो हाइट है, ध्यान रखिएगा, हाइट जो है यह है आपका 65 फीट। 65 फीट की मंदिर की हाइट है और आपकी 30 फीट की इसकी चौड़ाई है। 30 फीट जो है ये विड्थ है। इसके अलावा गर्भगृह के बारे में बात करें तो गर्भगृह की हाइट अगर हम बात करें तो 55 फीट और साथ ही साथ 16 फीट का इसका क्या रहेगा? चौड़ाई रहेगी। क्लियर है? तो इन सारी चीजों के बारे में आप याद रखेंगे। सिद्ध बाबा मंदिर करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किन 2 शहरों को टॉप 50 शहरों में शामिल किया गया है जहां मार्च 2023 से 5G सर्विस उपलब्ध होगी, 5th जनरेशन की इंटरनेट स्पीड अवेलेबल होगी। तो गाइस ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हाल ही में भारत के टॉप 10 शहरों में रायपुर को जगह दिया गया है रहने लायक लिविंग सिटीज के रूप में, तो रहने लायक शहरों की सूची में 7वें नंबर पे जिस तरीके से रायपुर आया है, उसी तरीके से रायपुर के साथ साथ दुर्ग को भारत के 50 शहरों में शामिल किया गया है जिसमें 5G सेवा शुरू की जाएगी। ध्यान रखिएगा, जिसमें 5G सेवा शुरू की जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। रायपुर और दुर्ग को 50 शहरों की सूची में शामिल की गई है जहां मार्च 2023 से 5G सर्विस अवेलेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 1.05 लाख करोड़ किस वर्ष तक हो जाएगी? तो आप सभी को पता है कि हम अभी स्पेस इकोनॉमी में काफी ज्यादा इनपुट दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमारा ये टारगेट है, ये अनुमान लगाया गया है कि हमारा जो स्पेस इकोनॉमी है वर्ष 2023 तक, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2023 तक हमारी स्पेस इकोनॉमी 1.5 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। जिस तरीके से हमने अलग अलग सैटेलाइट्स लॉन्च किए, अलग अलग स्पेस शटल्स लॉन्च कर रहे हैं, अलग अलग मिसाइल्स बना रहे हैं, हमारे डिफेंस स्ट्रांग हो रही है, इसी तरीके से हमारा स्पेस साइंस भी काफी डेवलप हो रहा है और हमारी इकोनॉमी भी, स्पेस इकोनॉमी भी हमारी बढ़ती जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर ए। 2023 तक हमारी स्पेस इकोनॉमी यानी कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 1.5 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोहियावादी विचारधारा और लंबे समय तक संसद सदस्य रहने वाले किस राजन नेता का निधन हो गया है?
तो ध्यान रखिएगा ये है हमारे यूपी के, उत्तर प्रदेश के फॉर्मर पूर्व मुख्यमंत्री, नाम है इनका मुलायम सिंह यादव जी। इनका हाल ही में निधन हो गया था, क्योंकि इनके फेफड़े किडनी में इन्फेक्शंस हो गए थे। ठीक है, लीवर किडनी एंड फेफड़े में इनका इन्फेक्शंस हो गया था। अब इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी 1967 से। शुरुआती दौर अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनकर के राजनीति में आए थे। इससे पहले इनका पेशा जो था, ऑक्यूपेशन जो था, ये था एक टीचर का, एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। शिक्षक के बाद फिर इनको ऐसा लगा कि राजनीति में पदार्पण करना चाहिए, तो 1967 से पहली बार विधानसभा सदस्य बनकर के उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस में अगर हम बात करें तो उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उसी समय इन्होंने अपने सैफई गांव से बाहर निकल करके टीचिंग के जॉब को कंटिन्यू करने के बाद ये विचार किया कि हमें राजनीति में आना चाहिए, और इसके बाद 1967 से राजनीति में आए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे लंबे समय तक सांसद सदस्य रहे हैं, और इसके अलावा विधानसभा में भी काफी इनकी 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें सचिवालय में, तो मुख्यमंत्री के रूप में भी देखे गए। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर डी, मुलायम सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों का छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किए जाने की मांग की जा रही है? तो आप सभी को पता होगा कि पहले भी 32% था, लेकिन इसको रिड्यूस करके 22% ला दिया गया था। लेकिन ये फिर से यानी कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की अगर हम बात करें तो जनजातियों का रिजर्वेशन को लेकर के मुद्दा फिर से गर्म हो गया है, और जनजातियों के साथ साथ इन्होंने फिर से डिमांड किया है कि जिस तरीके से आप अदर कास्ट के लिए, अदर क्लासेस के लिए आप रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारा भी रिजर्वेशन वापस से 32% किया जाए। तो 32% आरक्षण किए जाने की मांग राज्य के अनुसूचित जनजातियों द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, राज्य के जनजातियों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके लिए स्पेशल सत्र बुलाई जाएगी 17 अक्टूबर से। स्पेशल सत्र विधानसभा का चलेगा, विधानसभा का 17 अक्टूबर से स्पेशल सत्र जब चलेगा तो उसमें इस मामले पे बात की जाएगी। ध्यान रखिएगा इनिशियली ये 20% था, 12% रिड्यूस किया गया था, 32 से 20 लाया गया था, लेकिन फिर से 20 से 32 करने की मांग की जा रही है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहां कृषि क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन पर कर लगाया जाएगा? ध्यान रखिएगा, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां कृषि क्षेत्र से उत्सर्जन का मतलब है जैसे पशुपालन से जुड़े हुए। इस देश का कहना यह है कि जब गाय जो है वो जब अपना पाचन क्रिया को शुरू करती है, यानी जब जुगाली करती है, तो उस समय मीथेन गैस एक्सक्रिएट करती है। ठीक है, इनका कहना यह है कि एक्सक्रिएशन के दौरान मीथेन गैस होती है, और मीथेन गैस के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि अब आपको पशुपालन करनी है तो आपको ये भी टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी कि आपके यहाँ जो जानवर हैं उसको मीथेन गैस कम से कम रिड्यूस करे, ठीक है, रिलीज करे, और मीथेन गैस के ऊपर कर लगाया जाएगा। और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश है न्यूजीलैंड। ध्यान रखेंगे, विश्व का पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, जो कि एक अफ्रीकन स्टेट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन है यहां पर बी। और इसको लागू करने की अगर हम बात करें तो ये लागू होगा 2025 से लागू किया जाएगा। इस प्रस्ताव को पारित कर लिया गया है और इंप्लीमेंट किया जाएगा 2025 से। क्लियर रहेगा। तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी स्टूडेंट धर्मा की। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राज्य का महालेखाकार किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राज्य का महालेखाकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा। संविधान के आर्टिकल 148 के अनुसार प्रावधान किया गया है महालेखाकार के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG के बारे में प्रावधान किया गया है। किसके द्वारा नियुक्ति होती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है, और प्रेसिडेंट के प्लेजर तक प्रसाद पर्यंत ये क्या करेंगे? पोस्ट पर रहेंगे। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो कैग को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जैसा है, यानी कि इंपीचमेंट। ध्यान रखिएगा, इंपीचमेंट प्रोसेस लागू होता है अगर इनको पद से हटाना है तो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कैग जो है एक संवैधानिक पोस्ट है, और संवैधानिक पोस्ट होने के साथ साथ इसके साथ आर्टिकल एसोसिएटेड है संविधान का 148, पार्ट 5 में आता है। पार्ट 5 का चैप्टर है आपका 6। ध्यान रखेंगे, चैप्टर है आपका 6। ठीक है, जिसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात की जाती है। क्लियर रहेगा।
चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए एपिसोड के साथ, नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।